सर, आपने अपने करियर में बहुत सारे कम्युनल राइट्स भी देखे हैं, उनको आपको हैंडल करना पड़ा कई अलग-अलग तरीकों से। मैं ये जानना चाहूँगा कि कुछ इंसिडेंट्स के बारे में अगर आप बता पाएँ, जिससे जो यंग ऑफ़िसर्स हैं या जो यंग लोग इसको देख रहे हैं, वो ये समझ पाएँ कि कैसे उनको कंट्रोल किया जाता है, कौन-कौन सी चीज़ें लगती हैं, काम में आती हैं और कैसे सिस्टम के साथ मैनेज करके, जिससे सिस्टम भी ना तोड़ा जाए, लाइन भी ना क्रॉस की जाए और उस सिचुएशन को भी कंट्रोल किया जाए, राइट्स जैसी सिचुएशन को। बहुत अच्छा सवाल है और यंग ऑफिसर्स को मैं कहना चाहूँगा, ये जो वनडे क्रिकेट और 2020 का जो एटमॉस्फेयर आ गया है, ये बड़ा ख़राब है और वो एडमिनिस्ट्रेशन में भी आ चुका है। कुछ चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती हैं। बिल्डअप रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, इट कैन सर्टनली बी डिमोलिश्ड इन अ डे। कम्युनल पीस और हार्मनी बनती है ज़माने से आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर। आपकी ये रेपुटेशन हो, ये निष्पक्ष आदमी है, हिंदू मुस्लिम के लिए ये है, दोनों बराबर हैं और ये दोनों के लिए है, दोनों इसके हैं, ये दोनों के लिए है। और पक्षपात का मिजाज तो छोड़ दीजिए, उधर देखेगा भी नहीं। जो चीज़ सही है, न्यायोचित वही करेगा। ये रेपुटेशन बिल्डअप कीजिए। ये बिल्डअप कैसे होता है? शांति समितियों का गठन, और शांति समितियों में वही लोग जो इज्जतदार मुसलमान जिनकी बातें हिंदू सुनते हैं, इज्जतदार हिंदू जिनकी बातें मुसलमान सुनते हैं, उनको हर महीने मिलने का प्राविधान है। उससे मिल करके अपनी बात को कहिए, उनसे मिलिए कभी कभी। वो ऐसे लोग हैं कि जो आपके एक इशारे पे अपने मोहल्ले में खड़े हो गए तो वो चट्टान की तरह खड़े हो जाए, कोई फिर वहाँ पत्थराव और पुलिस के ऊपर आक्रमण नहीं होगा। लेकिन अब अगर हम समझते हैं कि हमने मीटिंग बुलाई नहीं, जब दंगा स्टैबिंग शुरू हो गई तो हमने कहा भाई आप भी आ जाइए, तो मालूम पड़ा कि जहाँ इज्जतदार आने थे, जितने हिस्ट्री शीटर थे दोनों कम्युनिटी के, उनको दरोगा जी ने ला के बैठा दिया। ये बन्ने बोंदू, कल्लू, इब्राहिम, मन्ने और छक्कन और तक्कन, वो सब मालूम पड़ा जितने क्रिमिनल थे, क्या इनकी कौन सुनेगी? तो वैसे ही क्रिमिनल है। और अगर से क्रिमिनल से ही आपको शांति अमन समिति कायम करनी है तो हो चुका अमन। उसके बाद आपके इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम होती है। ठीक है। यह हमारे ऑफिसर्स भी नहीं जानते होंगे कि कितने संवेदनशील स्थान है, कहाँ कितना डिप्लॉयमेंट होता है, अस्पताल क्या है। उसका रिहर्सल होता है हर महीने। आपकी ड्यूटी अगर यहाँ लगी है, मेरी ड्यूटी अगर परी चौक में लगी है, तो जाके खड़े होंगे, नहीं खड़े हुए तो रिहर्सल का भी रिहर्सल दोबारा होगा, करेक्टिव रिहर्सल। और उसके बाद आपको मालूम हो जाए कि अर्ध सुषुप्त अवस्था में भी अगर कोई स्थिति आती है तो रौनक जी को मालूम है कि उनको स्टूडियो में खड़ा होना, विक्रम सिंह को मालूम है परी चौक में खड़ा होना है। ये नहीं कि जब दंगा हो तो ये क्या जगह है दोस्तों, कहाँ जाना है, कैसे पहुँचेंगे, तब तो हो गया खेल। क्योंकि उस वक्त एक एक सेकंड मैटर करता है। क्योंकि आपको ठीक है, तैयारी पूरी हो, जिसको कहते हैं शक्ल विनोबा भावे जी की होनी चाहिए, लेकिन तैयारी अंदर जनरल मॉन्टगोमरी की होनी चाहिए। और जिस दिन आपको मौका दें, 6 दिसंबर 1992 को जब डिमोलिशन हुआ था, मैं डीआईजी मुरादाबाद था, सबसे ज़्यादा संवेदनशील वही था। आपको जान के खुशी होगी, एक गोली नहीं चली, कोई वायलेंस नहीं हुआ, क्योंकि मालूम था आपके साथ कोई हक तलफी नहीं होगी, आपके साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, पुलिस कोई अत्याचार नहीं करेगी, वांछित बल प्रयोग होगा अगर ज़रूरत पड़ी, और मैं अवेलेबल हूँ आपकी सेवा के लिए। कोई किसी के साथ हक, एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ। पर कोई ऐसा इंसिडेंट जब वो आउट ऑफ कंट्रोल गया और फिर उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी कानपुर 1990 जब ये गरमा गया था, जब ये कहा गया था कि आप तो बड़ा जुल्म करते हैं हमारे ऊपर, तब भी मैं वहाँ एसएसपी था। दंगा हुआ, कंट्रोल हो गया, लेकिन उसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। जब सांप्रदायिक स्थितियाँ आउट ऑफ हैंड हो रही हों, आप कितना भी बल प्रयोग करें, लेकिन पहले चरण में अगर बल प्रयोग किया आपने तो दंगा नियंत्रित हो जाएगा। इसी कानपुर में मेरी कार के ऊपर ग्रेनेड और बॉम्ब फेंके गए, कार के परखचे उड़ गए। तो मेरी कार में मेरी राइफल हमेशा रहती थी, मैंने निकाला, मैगजीन में 5 गोली थी, जिधर जिधर से आया टपका दिए उसने, शॉट देम डेड। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ये जो 5 मारे गए हैं ये दूसरी कम्युनिटी नहीं, ये मैंने मारे हैं, और इसलिए मारे हैं क्योंकि एसएसपी की गाड़ी के ऊपर अगर आप बॉम्ब फेंकेंगे तो नतीजा भोगने के लिए भी आप तैयार रहिए। खैर, दंगा बिल्कुल थम गया, और जहाँ जहाँ से बॉम्ब चले थे उनको सैनिटाइज करने के लिए, क्योंकि वो सेंसिटिव एरिया था, आउटपोस्ट, वॉच टावर, वाटर पंप, हैंड पंप लगा दिए, क्योंकि वहाँ पर अगर कर्फ्यू लगा है तो पानी रसद कहाँ से आएगी, उसका सारा इंतज़ाम किया। वो तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व को पसंद नहीं आया कि आप तो हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। उनका अगर ये हैंडपम्प लगाना अपने कर्मचारियों के लिए, उनके लिए वॉच टावर बनाना अपनी हिफाजत के लिए, अगर वो जुल्म है तो ये बता दें कि हम पाकिस्तान से आए हैं, जिसको चाहा कि हमारा गर्दन अलग कर दे, ये नहीं होने वाला है। हम लोग वैसे तो गांधीवादी हैं, एक गाल पे तमाचा मारा, हम दूसरा दिखाएंगे, अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरे गाल से पहले भगवान ने 2 हाथ 2 पैर भी दिए हैं, उनका भी सदुपयोग होगा बहुत कायदे से।
दुस्साहस न कीजिएगा अनलेस यू नो, अगर आपके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज नहीं होंगी, आप पुलिस की तरफ देखने की जहमत नहीं करेंगे इस नज़र से, बुरी नज़र से।